हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं आईपी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। आज सुबह से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलेज के हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं EWS स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर। वो बार बार मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे इसको भरा जाएगा। बहुत सारी शंकाएँ बच्चों के मन में हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आपको इसको भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। हाँ तो दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि EWS 2022-23 ये ओपन हुई है 25/9/2023 को। इसको भरने की जो आखिरी डेट है वो 10/10/2023 है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दें उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। हार्ड कॉपी आपके जो सर्टिफिकेट हैं उन सब की फ़ोटो कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट कर अपने इंस्टीट्यूट में 13 तारीख या 13 तारीख से पहले अपने नोडल ऑफिसर के ऑफिस में जमा करनी है। दोस्तों, EWS के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो बच्चे आते हैं उनके लिए ये स्कीम है। मैक्सिमम जो इसमें अमाउंट है वो 50,000 यूनिवर्सिटी ने अभी फ़िक्स किया है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हैं, वो जब इंटरेक्शन के लिए आप अपने पेरेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में जाओगे, जिसका शेड्यूल यूनिवर्सिटी बाद में जारी करेगी, वहाँ पर अगर जो कमेटी है उनको लगता है कि एक्सेप्शनल केस है तो जो आईपी यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है वो इस अमाउंट को बढ़ा भी सकती है, बट एक्सेप्शनल केसेस में। क्या क्या योग्यता है इस स्कीम के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट है वो रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए आईपी यूनिवर्सिटी का। वो कैटेगरी में यूनिवर्सिटी ने EWS स्कीम को इस बार ओपन किया है। पहली है नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड। ये राशन कार्ड होता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है उसके अंतर्गत ये मान्य होना चाहिए। साथ में 6 महीने की आपकी राशन की ट्रांजैक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो यूनिवर्सिटी ने इसमें स्लैब रखी है वो इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर रखी है कि 2.5 लाख तक इनकम होनी चाहिए, और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो SDM ऑफिस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी हुआ हो और मान्य हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। यूनिवर्सिटी ने 2 प्रेफरेंस इस बार सेट करी हैं इस स्कीम में। फर्स्ट प्रेफरेंस है जिन बच्चों के पास NFSA कार्ड है, यानी कि राशन कार्ड जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मान्य है। और दूसरी जो प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी ने दी है वो इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर दी है, परंतु वो तब एक्टिव होगी अगर मान लीजिए जो राशन कार्ड वाले बच्चे हैं उन सब ने भर दिया फॉर्म और यूनिवर्सिटी के पास अमाउंट अभी बचा हुआ है, तो सेकंड प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर दी जाएगी। दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस स्कीम को नहीं भर सकते। सबसे पहले है, अगर बच्चे का एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में हुआ है तो वो इस स्कीम को नहीं भर सकता। अगर आपकी किसी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके कॉलेज ने आपको कभी यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, इंटर्म एग्ज़ाम होते हैं, उसमें डिटेन्ड करा है। डिटेन्ड नॉर्मली
शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस जब होती है तब किया जाता है। इन शॉर्ट ये है कि अगर आपको कभी डिटेन किया गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आखिर में यूनिवर्सिटी या आपके इंस्टीट्यूट ने कभी किसी इनडिसिप्लिन की वजह से अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई है तो भी आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपको चाहिए? सबसे पहले ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, उसका प्रिंट आउट लेंगे, साथ में नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड, राशन कार्ड जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मान्य हो, और साथ में पिछले 6 महीने की ट्रांजैक्शन राशन की, यानी कि पिछले लगातार 6 महीने से आपने उस कार्ड पर राशन लिया हो। एक एफिडेविट आपको देना है। अगर आप 18 साल के हो गए हो या 18 से ज़्यादा के हो तो आपके नाम से बनेगा, और अगर आप 18 साल के अभी नहीं हुए हो तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके नाम पर एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट का जो फॉर्मेट है, जब आप फॉर्म भरोगे वहीं पर आपको दिखाई देगा। वहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड होगा, उसका आप प्रिंट आउट लें और उसके बाद उसको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से नोटराइज आपको करवाना है। यूनिवर्सिटी एडमिशन स्लिप या अलॉटमेंट लेटर, जब बच्चे का जब एडमिशन होता है कॉलेज में तो सीट अलॉटमेंट लेटर उसे यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है, वो आपको चाहिए इसको भरने के लिए। 10th क्लास से लेके सारी आपकी जो मार्कशीट्स हैं 10th क्लास की, 12th की, और अगर आप ऑलरेडी आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो पिछले सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट आपको चाहिएगी। लेटेस्ट फी रिसिप्ट, जो आपकी लेटेस्ट फी रिसिप्ट है वो आपको इसमें अपने कॉलेज में देनी होगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं या यूपीआई करते हैं, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट होती है उसको बच्चे फी रिसिप्ट समझ लेते हैं, जबकि वो आपकी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है। वो फी रिसिप्ट नहीं है, वो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है। उस ट्रांजैक्शन रिसिप्ट को आपको आपके कॉलेज में जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको दिखाकर, और फिर आपका जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो आपको जो फी रिसिप्ट है वो इशू करेगा। तो जो कॉलेज के द्वारा जो फी रिसिप्ट आपको इशू होगी वो आपको इसमें देनी है। आधार कार्ड आपका बैंक से लिंक होना चाहिए। पासबुक, जो आपका बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक या कैंसिल चेक, नॉर्मली स्टूडेंट्स चेक बुक यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपके पास चेक बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पासबुक आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि पासबुक के ऊपर जो पहला पेज होता है उस पर आपके जो बैंक के जो क्रेडेंशियल हैं, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस, ये सब लिखा होता है। तो उसको आपको फ़ोटोकॉपी कर या स्कैन करके प्रिंट आउट लेकर वो आपको अपलोड भी करनी है और हार्ड कॉपी में कॉलेज में भी जमा करवानी है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ये कॉलेज का पार्ट है। जब आप अपनी एप्लीकेशन फिजिकली सबमिट कर दोगे कॉलेज में, तो जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर जो भी हैं वो उसको फिर अपने साइन और स्टैंप लगाकर बाद में कॉलेज सबमिट करेगा यूनिवर्सिटी में। तो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो कॉलेज अपने आप आपके बिहाफ पर सबमिट करेगा कॉलेज में।
और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे और जो हार्ड कॉपी आप कॉलेज में सबमिट करोगे वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि इसको भरा कैसे जाए। तो जो प्रोसेस ऑफ लॉगिन है वो ये रहेगा कि आपको आईपी यूनिवर्सिटी की साइट पर जाना है, वहाँ पर स्टूडेंट वेलफेयर में क्लिक करोगे तो वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की एक टैब ओपन होगी। वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन AWS आपको दिखाई देगा। उसके लिए आपके पास अकाउंट आपका उसमें बना होना चाहिए। CET रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, दोनों में से किसी से भी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है साइट पर कर सकते हो। पासवर्ड जो पुराने बच्चे हैं, जो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हैं, अगर वो पासवर्ड भूल गए हैं तो उनको अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में जो नोडल ऑफिसर हैं उनके पास जाना पड़ेगा। देन फिर जो नोडल ऑफिसर है वो आपको रीसेट करके पासवर्ड आपको देंगे, तब आप फिर उसको अप्लाई कर पाओगे। फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है इस साल 2023-24 सेशन में जिनका एडमिशन हुआ है वो इसको अभी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये 2022-23 के लिए स्कीम निकली है। तो वो फर्स्ट ईयर जो है उनके लिए फिर नेक्स्ट ईयर जब यूनिवर्सिटी निकालेगी तो वो तब वो भर पाएंगे। तो आशा है काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और उसके बावजूद अगर आपको कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में जो भी आपके नोडल ऑफिसर हैं उनसे मिलिए। वो फिर आपकी प्रॉब्लम को आगे आपकी हेल्प करेंगे। चलिए ख़त्म करते हैं, और चलते चलते ये है कि भरो फटाफट, और सिर्फ भर के छोड़ना नहीं है, उसका प्रिंट आउट लेके सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके अपने कॉलेज में नोडल ऑफिसर के ऑफिस में भी जमा करना है। उसके बाद ही वो वेरिफिकेशन होगी। और वो जो ये सारा प्रोसेस जो है वो 13/10/2023 तक आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।